भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी ने अपनी चुनाव रणनीति को तेज कर दिया है। जगह जगह जनसभाएं और पदयात्रा आयोजित कर प्रत्याशी मनोज तिवारी क्षेत्र की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में प्रत्याशी मनोज तिवारी ने करामल नगर विधानसभा में 3 जनसभाओं को संबोधित किया और तीनों जनसभाओं में क्षेत्र के जनता से अपने लिए व माननीय प्रधानमंत्री के लिए समर्थन मांगा। इन तीनों सभाओं में प्रत्याशी मनोज तिवारी का क्षेत्र की जनता ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। उस मोदी को लाना जिसने भारत का मान बढ़ाया, जिसने घर घर टॉयलेट बनवाया, जिसने बहनों का इज्जत घर बनवाया, जिसने घर एक दिन हो रहा है हमारा रोड है ना, इसको नगर निगम अब ऐसे 100 बातें। एक नाम मैं और लेता देना चाहता हूं जो इसी क्षेत्र के हैं। अभी तक वो आम आदमी पार्टी में होते थे, लेकिन 4 दिन पहले वो हमारे जितेंद्र बैसला अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। वो भी इस मंच के आज मंच पे है। जितेंद्र बैसला जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। जितेंद्र बैसला भी उस कार्य में शामिल है और इसलिए उनका बहुत स्वागत होना चाहिए। मेरे भाई बहन, मैं आप सबसे बहुत ज्यादा बात करने की जगह सीधे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, छत पे हमारी बिटिया खड़ी है, वो भी कह रही है, बहन भी कह रही है, ऐसे 2 करोड़ बहनों को उन्होंने लखपति बना दिया जिनके पास 100 रुपया भी नहीं होता था। और अब अगले 5 साल में मोदी जी ने कहा है हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाना। इसका मतलब जब आप घर में रहते हैं, लेकिन दिल्ली की अगर आप हैं तो आपको सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उसको रोक दिया है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इससे मोदी का नाम हो जाएगा। हम आपने हमें भाजपा का विधायक भी दिया है, आपने हमें पार्षद भी दिया है, लेकिन पूरी दिल्ली में हमारे उतने विधायक नहीं है कि हमारी सरकार बन सके। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसको वादा किया था पिलाएंगे साफ पानी, लेकिन पिलाने लगे शराब। गली गली शराब की दुकान खोलने की जिद आ गई। यहाँ तक कि स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, गुरुद्वारे के सामने, यहाँ बैठे हुए कोई भी बहन ऐसी नहीं है। कोई चाहता है क्या कि स्कूल के सामने शराब की दुकान खोले? कोई चाहता है कि मंदिर के सामने शराब की दुकान खोले? लेकिन मेरे भाई बहन टुकड़े हो, अंतर इतना ही है। ये सनातन वर्सेस माओवादियों की लड़ाई है, ये देशभक्त वर्सेस देश के विरोधियों की लड़ाई है। ये लड़ाई है एक मजबूत सरकार बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो लोग मजबूर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज करावल नगर विधानसभा में 3 जनसभाओं को आपने संबोधित किया, क्या संदेश जाता है और क्या कुछ क्षेत्र की जनता से कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी को विजयी बनाना है। इसके लिए जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत ही प्रचंड विश्वास है लोगों का और लोग अच्छी तरह पहचान रहे हैं कौन किस नियत का है। ये नियत का चुनाव है। देश अच्छे नियत के ही हाथों के अंदर दी जा सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में
गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का ये जो कल्याण किया है और जिस प्रकार से देश का गौरव बढ़ा है, उसकी झलकियां हमको करावल नगर विधानसभा में मिलती हैं। हमारा आज का पहला कार्यक्रम सादतपुर में था। हमारा कालीचरण शर्मा वहाँ का मेरे भाई अध्यक्ष है, नीता बिष्ट वहाँ की पार्षद है, और वहाँ आज वैश्य समाज ने बहुत अच्छी मीटिंग की। फिर में सतपाल मास्टर जी जहाँ पार्षद है, और वहाँ के वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं कुलदीप नैनवाल जी, उनके क्षेत्र में जयपाल जी ने प्रोग्राम कराया, उसमें हम शामिल हुए। बहुत प्रचंड संख्या में लोग आकर के समर्थन दिए। फिर मैं अभी तीसरा कार्यक्रम इसी करावल नगर में हमारे भाई राम सेवक उपाध्याय जी के आज उनके द्वारा आयोजन से हुआ। राम सेवक जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, और राम सेवक जी जैसे लोगों का बीजेपी को समर्थन देना, मनोज तिवारी को समर्थन देना, नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देना, इस पूरे क्षेत्र में जितेंद्र बैसला जैसे लोगों का बीजेपी को समर्थन देना, मैं समझता हूं ये जीत का एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। करावल नगर अकेले ऐसी विधानसभा है, ये चाहे तो जीत का मार्जिन रिकॉर्ड से भी ऊपर हो सकता है। पिछली बार बुराड़ी और करावल नगर में कंपटीशन था। करावल नगर ने 84,000 वोटों से जिताया था, 88,000 से, और बुराड़ी ने 1,04,000 से जिताया था। मुझे लगता है इस बार करावल नगर, मुझे जो आशा लग रहा है, जैसा लोगों का भाव है और देश में जैसा माहौल बना है, अब देखिए लड़ाई तो भारत माता की जय वर्सेज भारत के टुकड़े टुकड़े हो गई है, लड़ाई तो सनातन वर्सेज माओवादी हो गई है। लड़ाई अब इसमें कोई कितना भी कोशिश करे, देखिए जनमानस न बहुत सतर्क है, और इस बार मुझे लगता है कि अगर 1.5 लाख का भी मार्जिन हो जाए करावल नगर से जीत का हमारे, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राम सेवक जी, क्या कहेंगे? आज सांसद मनोज तिवारी कार्यक्रम कराया, हजारों संख्या में लोग मौजूद रहे, और ये संख्या बढ़ाने का काम नहीं है, ऑटोमेटिक मोदी जी के अनुकूल ये जो हवा चल रही है, स्वतः ही हर आदमी ये चाह रहा है कि मतलब मुझे बीजेपी को वोट देना है, मोदी जी को आगे बढ़ाना है, और देश का हित होगा, इसी में हित होगा। तो ये जनता को, अगर जनता ने सुना है कि सांसद जी आ रहे हैं, बीजेपी का कार्यक्रम हो रहा है, मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा और बिना बुलाए ही जनता आ रही है। अच्छा, पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए, क्या कारण रहा? ये कारण ये रहा था कि पहले मैं जो 2019 में जो चुनाव था लोकसभा का, तब मैं बीजेपी में था, लेकिन कुछ मुझ पे गलती हो गई, किसी के साथ में ऐसे प्रभाव पड़ गया, तो मैंने मतलब फिर निर्दलीय हो गया था। अच्छा, करावल नगर विधानसभा में राम सेवक बहुत मजबूत प्रत्याशी रहे हैं और आगरा वासी भी है, कितना बढ़त हो गई इस बार? इस बार तो बढ़त बहुत है, जो कि हमको 7-8 हजार वोट मिला था, और टोटल वो पूरा है, और प्रयास करेंगे, अभी 10 दिन और हैं, लीड बहुत अच्छी लीड जाएगी बीजेपी की यहाँ से। इस वार्ड में तो अभी कांग्रेस वाला तो कोई आया भी नहीं है कैंडिडेट, और ना उसका कोई एक कार्यकर्ता दिख रहा है। उनको तो ये सिद्ध हो रहा है कि बीजेपी का ये पूरा गढ़ है, बीजेपी के अलावा यहाँ किसी को वोट नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे अभी आज तक कोई कार्यकर्ता भी नहीं आया। क्या संदेश रहेगा हमारे माध्यम से? संदेश आपके माध्यम से तो ये इतना बढ़िया रहेगा कि मतलब यहाँ पर बीजेपी मय क्षेत्र है, और यहाँ पर दूसरा भी कोई कैंडिडेट आज तक आया भी नहीं है, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी का, या किसी भी पार्टी का। यहाँ तो उनको ये सिद्ध हो गया है कि टोटल क्षेत्र बीजेपी का है, और बीजेपी को ही वोट गिरेगा। ठीक है।
क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में आज 3 जनसभाओं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने संबोधित किया है, क्या कुछ संदेश जाता, क्या समर्थन दे रही है? मैं यही कहना चाहूंगी अभी करावल नगर विधानसभा से हमारे सांसद जी का बहुत उत्साह है कि और उन्हें भारी बहुमत से यहाँ से बीजेपी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि हमारी विधानसभा करावल नगर की विधानसभा बहुत खुश है। और इस बार 400 पार का जो नारा है वो पक्का होगा और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को बहुत मजबूत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मनोज तिवारी को क्षेत्र की जनता क्यों वोट दे? क्योंकि वो एक व्यक्तिगत भी अच्छा है, वो राजनीतिक होते हुए भी वो एक व्यक्तिगत व्यवहार रखते लोग, इसीलिए जनता उनसे ज्यादा प्रभावित भी है। और हमारे यहाँ करावल विधानसभा में उन्होंने काफी काम किए, जैसे रोड जैसे आप उन्होंने बताया ही होगा आप लोगों को, जैसे तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, स्कूल है, बहुत कुछ किया है जैसे।